करुण पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया, इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए 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 जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले, और कल्ला ठूट जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो, 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, एक एक रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर। पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ कथा में आया है। मैंने कहा बहन मिलवाना हो। आखिरी में वो बेलपत्र लेने आया तो हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लूं। ये पूरी रात बैठ के तुम्हारी कथा सुनाती रहती है। आपसे भी निवेदन है, आप भी प्रतिदिन नियम बना लो, जितनी यहां से सुन के जाओ बस चरण दबा दबा के जी वो सीवर वाला महाराज बोला पूरी पूरी 4-5 दिन में 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए, धर्म पत्नी का फर्ज। सुनो क्षण भर सुनो, आधी में पुनि भले थोड़ा सा। बिंदु की धर्मपत्नी चंचुला देवी धर्म से दूर थी, सत्कर्म से दूर थी, भगवान की कथा से दूर थी। बिंदु को जो कमा कर लाता वो चंचुला देवी को देता, पर चंचुला का चित्त नहीं लगता। एक दिन बिंदु धन तो लाया, प्राण छूट गए, पर चोरी का धन लाया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गया। प्रेत योनि में चले गया, भटकता रहा। चंचुला देवी को लगा क्या करूं? अब चंचुला देवी बेधव्य हो गई, विधवा हो गई, क्या करा जाए? पूरे नगर के लोग मिलकर आनंद से काशी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? जम के बोलो। काशी। काशी जानते हो? सब जानते हो? ठीक। किसने करी थी काशी विश्वनाथ की स्थापना? शिव महापुराण कहती है दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लग गया था। शनि को कौन लगा था? शंकर। जब शनि महाराज ने अपनी माता को चरण का प्रहार करा और माता ने श्राप दे दिया शनि जा तो तेरे पांव से अपंग होगा। शनि की आंख में आंसू भर गए। देवर्षि नारद से पूछा मैं कहां जाऊं? देवर्षि नारद ने कहा अगर तुम अपने अपंग पांव को भी ठीक करना चाहते हो तो एक है जो तुमको अपंग पांव से भी ठीक कर सकता है। कौन? तो केवो शंकर। जाओ गंगा के तट पर
जाकर शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर कर उसकी आराधना करो। और शनि महाराज ने जाकर गंगा के तट पर काशी में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। और जब आराधना करी तो शिव जी ने प्रकट होकर शनि महाराज के चरण को ठीक करा, तो चरण से शनि ने चलना प्रारंभ करा। आज भी नियम है, जिसको ढैया लगा हो, 7.5 लगा हो, जिसको ढैया 7.5 आदिक शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो, 21 बार उतारो। जहां जंगल में, वन में, किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल के डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी, पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं कर। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को